नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। सीएम मनोहर लाल ने केंद्र की अग्निपथ योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निवीरों को हरियाणा की पुलिस और अन्य भर्तियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना समय के साथ आधुनिक हुई है। नई तकनीकों और संसाधनों ने जल सेना, वायु सेना और थल सेना की क्षमता को बढ़ाया है। उत्तम तकनीकों से लैस भारतीय सेना में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार ने युवाओं को सुनहरा मौका दिया है। सेना में अग्निपथ योजना के जरिए युवाओं को शॉर्ट टर्म सर्विस का मौका दिया जा रहा है। योजना के तहत युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर तैयार किया जाएगा और 4 साल की सर्विस के बाद युवा सिविल कामों में अपने अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे। सेनाओं के भर्ती होने वाले जवानों में हरियाणा के युवा बड़ी संख्या में होते हैं। हरियाणा में ऐसे परिवार भी बड़ी संख्या में हैं जो पहले से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का हिस्सा हैं। ऐसे में युवाओं के बीच सेना के लिए सम्मान और देश के लिए समर्पित रहने का जज्बा बड़े स्तर पर देखा जा सकता है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने केंद्र की योजना को प्रदेश में प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की है। साथ ही अग्निवीरों को नौकरियों में प्राथमिकता देने की बात कही है। मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अनूठी योजना अग्निपथ योजना ये शुरू की है। देश की सेनाओं को बहुत एक अच्छा लेवल उनका करने के लिए इस अनूठी योजना में 4 वर्ष के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा और इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर लोग स्थायी नौकरी वहां प्राप्त करना चाहते हैं तो वॉलंटरी तौर पर अप्लाई करेंगे। 25% युवकों को स्थायी सेना की नौकरी मिलेगी। 75% लोग उसमें से वापस आकर के समाज के कामों में लगेंगे, सरकारी नौकरी में लगेंगे अथवा अन्य काम करेंगे। अग्निपथ योजना के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत आभार। इस योजना से युवाओं को भारत के अग्निवीर के रूप में सेना में अधिक संख्या में जाने का अवसर मिलेगा। अग्निवीर जब वापस आएंगे तब उन्हें हरियाणा सरकार पुलिस और अन्य भर्तियों में प्राथमिकता देगी। हरियाणा सरकार का ये फैसला केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को मजबूती देने का काम करेगा। जिन युवाओं को सेना में सर्विस के बाद आगे के भविष्य के लिए रोजगार की चिंता थी, उन युवाओं के लिए हरियाणा सरकार का ये फैसला सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिलाने का काम करेगा। मैं हरियाणा सरकार की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। जितने भी अग्निवीर ये भर्ती होंगे इनको अच्छा रेम्युनरेशन एक दिया जाएगा। पहले वर्ष में वार्षिक 4,76,000 रुपया इनको दिया जाएगा, जो बढ़कर के चौथे वर्ष में 6,96,000 रुपये तक होगा। 4 वर्ष में वापस लौटने पर इनको सेवा निधि के रूप में भी लगभग 12 लाख रुपया ये दिया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधाएं, भत्ते, बीमा ये भी उपलब्ध कराया जाएगा और इस प्रकार से इस अनूठी योजना में देश भर के नौजवान ये लाभ उठा सकेंगे। पहले वर्ष में 46,000 युवकों को भर्ती किया जाएगा। आने वाले 90 दिन में इसकी पूरी योजना बन करके और एक कॉम्पिटिटिव तरीके से इनका सिलेक्शन होगा। ये युवक वापस लौटने पर इनमें एक देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन होगा, शारीरिक दक्षता भी प्राप्त करेंगे ताकि आगे अपने जीवन में एक अच्छे नागरिक बन करके देश और प्रदेश की सेवा कर सकेंगे। इस अनूठी योजना के लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश के रक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। हरियाणा सरकार की इस पहल के साथ साथ केंद्र सरकार की योजना के महत्व को समझें तो युवाओं को और भी कई ऐसे अवसर अग्निपथ योजना के जरिए मिलेंगे, जिससे युवा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना पाएंगे। अग्निवीरों को मिलेगा सर्विस का सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से स्वरोजगार में मिलेगी मदद। बैंकों से आसान शर्तों पर मिलेगा लोन। प्राइवेट सेक्टर में भी सर्टिफिकेट मान्य होगा।
रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना युवाओं के लिए रोजगार की नई राह बनेगी, जिस पर चलकर युवा सेना के अनुशासन को आत्मसात करेंगे और खुद को कुशल युक्त बनाकर अपने लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ा पाएंगे। इसके साथ ही सेना में सेवा का मौका युवाओं को जीवन भर का गौरव देगा। केंद्र सरकार ने युवाओं को सेना में सेवा देने का सुनहरा अवसर दिया है। बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए तैयारियों में जुटे रहते हैं। सरकार ने इन युवाओं को सेना में शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की है। ये रिपोर्ट देखिए। देश सेवा में रहे अधीर, वो युवा कहलाएंगे अग्निवीर। सेना में सेवा को तत्पर, सरकार ने दिया सुनहरा अवसर। सेना की बहादुरी, शौर्य और गौरव गाथाएं हर युवा को देश सेवा के लिए प्रेरित करती हैं। देश में बड़ी संख्या में युवा कम उम्र से ही सेनाओं में शामिल होने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन युवाओं के इन सपनों को साकार होने में कई बार लंबा वक्त लग जाता है। देश सेवा की इच्छा रखने वाले लाखों युवाओं के लिए केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। ऐसे युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आप सब मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि संपूर्ण राष्ट्र, खासतौर पर हमारे नौजवान आर्म्ड फोर्सेस को सम्मान के नजरिए से देखते हैं। अपने जीवन काल में कभी न कभी प्रत्येक बच्चा सेना की वर्दी धारण करने की वह तमन्ना रखता है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत यह प्रयास किया जा रहा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का प्रोफाइल पूरी तरह से यूथफुल हो। यूथफुल प्रोफाइल से यह फायदा भी होगा कि उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के लिए आसानी से ट्रेन किया जा सकेगा और उनकी हेल्थ और फिटनेस का लेवल भी काफी बेहतर होगा। साथियों, इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा। योजना के तहत भारतीय युवाओं को सेना में सेवा देने का मौका मिलेगा। इस साल 46,000 अग्निवीरों की नियुक्ति की जाएगी। 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 25% युवाओं को सेना में आगे बरकरार रखा जाएगा। कैसे होगी अग्निवीरों की भर्ती? ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जरिए एनरोलमेंट होंगे। मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में कैंपस इंटरव्यू किए जाएंगे। 17.5 साल से 21 साल के वयस्क आवेदन कर सकेंगे। भर्ती के लिए फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। 10वीं और 12वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। अग्निवीरों के सिलेक्शन से लेकर ट्रेनिंग तक के लिए सेना की तरफ से खास तैयारी की गई है। इन 4 सालों में अग्निवीर को देश सेवा का अनुभव और नई तकनीकों को सीखने का मौका मिलेगा। युवाओं की बेहतर ट्रेनिंग के लिए नई और आधुनिक तकनीकों को शामिल किया जाएगा।
आप जानते हैं सेना में हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स बड़े साफ तौर से तय किए जाते हैं और एक सिस्टम के ज़रिए इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर और टेस्ट भी किया जाता है। तो इसके चलते मेरा मानना है कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एक अग्निवीर के रहेंगे 4 साल बाद, उसमें कोई डाइल्यूशन या उसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और जैसे मैंने बताया, अग्निवीर अपने 4 साल के ट्रेनिंग के दौरान बड़े आसानी से और सरलता से हमारे ऑर्गेनाइजेशन या आर्मी की यूनिट्स में जुड़ जाएंगे और आवश्यकता अनुसार जहां पर भी ज़रूरत पड़े पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना बॉर्डर पर इनको हम तैनात करेंगे। 4 साल बाद 75% अग्निवीरों को सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा, यानी 46,000 में से करीब 11,500 युवा ही सेना से जुड़े रहेंगे। लेकिन इन चारों का अनुभव युवाओं को एक स्किल्ड एसेट के रूप में तैयार कर चुका होगा, जो देश की प्रगति के लिए अपने अनुभव का इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति, जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट द कोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है, को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अग्निवीरों को आर्मी में हर तरह से एसिमिलेट और इंटीग्रेट किया जाएगा और वो यूनिट्स, हेडक्वार्टर्स और एस्टेब्लिशमेंट्स दोनों ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल एरियाज में भारतीय सेना के विभिन्न अंगों यानी कि अलग अलग आर्म्स और सर्विसेज में तैनात किए जाएंगे। युवाओं के भविष्य और आर्थिक मजबूती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अग्निवीरों के लिए वेतन और सेवा निधि पैकेज की भी घोषणा की है, यानी देश सेवा के साथ साथ अग्निवीर परिवार से जुड़ी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर पाएंगे। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। अग्निवीरों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर पहले साल 4.76 लाख का होगा सालाना पैकेज। चौथे साल तक पैकेज 6.92 लाख तक हो जाएगा। रिस्क और कठिनाई के आधार पर मिलेंगे अलाउंस। सेवा निधि पैकेज सैलरी में से 30% योगदान अग्निवीर करेंगे। 30% योगदान केंद्र सरकार भी करेगी। 4 साल पूरे होने पर करीब 11,71,000 रुपए मिलेंगे। सेवा निधि पैकेज में इनकम टैक्स से छूट मिलेगी। कई देशों में युवाओं के लिए आर्मी ट्रेनिंग अनिवार्य की गई है, जिससे युवाओं को सेना के जवानों को मिलने वाली ट्रेनिंग का अनुभव मिल सके। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना भी भारत के युवाओं को अनुशासनपूर्ण जीवन के लिए तैयार करेगी, जो सेना के साथ साथ दूसरे कार्य क्षेत्र में युवाओं को सफलता दिलाने में कारगर साबित होगी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शानदार वापसी की है। फिनलैंड के तुर्कू में मंगलवार को पावो नूर्मी खेलों में 89.30 मीटर की शानदार थ्रो से उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। 10 महीने से ज्यादा समय के बाद पहली बार टूर्नामेंट में उतरे नीरज ने दमदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने लगभग 90 मीटर के निशान को छू लिया था, जिसे भाला फेंक की दुनिया में गोल्ड हासिल करने के स्तर का माना जाता है। तो आपको बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक बार फिर से शानदार वापसी की है।
और वहीं फिनलैंड में तुर्कू में मंगलवार को पावोनुर्मी खेलों में 89.30 मीटर के शानदार थ्रो से उन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। आपको यह भी बता दें कि 10 महीने से ज्यादा के समय बाद पहली बार टूर्नामेंट में नीरज ने यह दमदार प्रदर्शन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि अंतिम और वंचित व्यक्ति ही मेरा आराध्य है। आपको बता दें कि समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों की मदद के लिए हरियाणा सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अंतिम और वंचित व्यक्ति ही मेरा आराध्य है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ये शब्द सरकार के संकल्प को जाहिर कर रहे हैं कि सरकार समाज के गरीब तबके तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी योजनाओं की मदद से गरीब परिवार भी समाज की मुख्यधारा में शामिल हो पाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ आवास पर जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता दरबार के जरिए लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं। तमाम औपचारिक कामकाज के बीच लोगों की समस्याओं को सुनना, सुलझाना सरकार की कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है, जिसे सरकार ने जनता दरबार का नाम दिया है, जहां समस्याएं लेकर आने वाले प्रार्थियों को समय पर समाधान मिल पाता है। जनता दरबार की खासियत है कि यहां मंत्री, विधायकों के साथ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं, जो लोगों की समस्याओं के लिए जवाबदेही करते हैं। साथ ही सुधार और समाधान की प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल, अतिरिक्त प्रधान सचिव आशिमा बराड़ समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाज के जरूरतमंद लोगों तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से चलाई जा रही अंत्योदय योजना का लाभ भी लोगों को मिल रहा है और लोगों की जिंदगी बदल रही है, बेहतर हो रही है। मेरे को 50,000 का लोन मिला था। उन्होंने मेरे से पूछताछ करी है, मिट्टी के बर्तनों की जैसे जानकारी ली है, भाई क्या क्या रेट बिक जाते हैं और कितनी कीमत बन जाती है और भाई क्या करते हो, बनाते हो। फिर सर जी हम बनाते नहीं हैं, बने बनाए जाते हैं। वो तो सर जी लेना भी चाहिए और उनको टाइम पर भरना भी चाहिए। ग्राम उत्थान मेले में पहुंचने वाले लाभार्थियों के जीवन में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं, इसका निरीक्षण भी हरियाणा सरकार समय समय पर करती रही है। सरकार के उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने भी लाभार्थियों से मुलाकात कर लाभार्थियों को सरकार की अन्य योजनाओं की भी जानकारी दी। महज सिरसा जिले में 4000 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से 2000 लोगों को योजना का लाभ मिला। हम यहाँ पे श्री रामनिवास जी की दुकान पे यहाँ पे है, जिन्होंने एक पर्टिकुलर अंत्योदय जो हमारा मेला था उसमें आए और एक हमारी एक स्कीम थी जो दिव्यांगजनों को एक छोटा कारोबार करने के लिए ऋण देती है। तो मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत जो मेले थे उसमें इन्होंने शामिल हुए और एक वो ऋण लिया 50,000 रुपये का, जिसमें उन्होंने अपने मिट्टी के जो बने हुए बर्तन हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे घड़े है, कटोरे वगैरह है, तो इनका व्यापार शुरू किया है। और मैंने आज इनसे इंटरेक्शन भी किया और बड़े अच्छे से ये जो है अपना कारोबार कर रहे हैं और एक प्रॉफिटेबल कारोबार कर रहे हैं, जिसमें इनको जो जीवन यापन करने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट इनको हो रहा है। इससे पहले भी मैं यहाँ पे एक जो विधवा महिला है जिन्होंने मेले में अपनी सिलाई कढ़ाई करने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, उसमें उन्होंने 1 लाख रुपए से अपना रॉ मटेरियल खरीद के और सिलाई कढ़ाई का कार्य शुरू किया और काफ़ी अच्छे से उन्होंने किए हैं। करीब 6 महीने उनको हो चुके हैं और अब उनका व्यापार भी काफ़ी बढ़ गया है। जैसा उन्होंने बताया कि अब तो 4 महिलाएं लगती है, इतनी उनकी यहाँ पे डिमांड हो गई है। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है। ये तो एक विधवा औरत है, एक दिव्यांगजन है, जिन्होंने उस मेले में एक सहायता ली और अपनी दृढ़ शक्ति से और अपनी मेहनत से एक सफल कारोबार शुरू कर रहे हैं। देखिए, मेलों में हमने जो लास्ट पेज था उसमें करीब 4000 एप्लीकेशन आई थी, जिसमें करीब 2000 लोगों को हम ये पर्टिकुलर स्कीम का फ़ायदा दे चुके हैं। मैक्सिमम जो डिमांड आ रही है वो हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की आ रही है, जिसमें हम
2 भैंसों तक खरीदने के लिए लोन देते हैं। लाभार्थी सिलाई केंद्र संचालक महिला सविता और करुणा ने बताया कि उन्होंने मेले की जानकारी मिलने पर आवेदन किया और उन्हें आसानी से ऋण मिल गया और अब वो सिलाई सेंटर खोलकर दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। बीडीओ ऑफिस से कॉल आई थी सर मेरे पास, फिर मैं जाके वहाँ पे मैंने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करवाए, तो मेरे को कोई वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने मेरे को बताया भी आपको इसमें इतना बेनिफिट मिलेगा, 4-5 दिन के अंदर अंदर फिर मेरे को वहाँ पे लोन मिल गया सर। तो उसके बाद मेरे को बहुत बेनिफिट मिल रहा है सर। पहले मेरी इनकम बहुत कम थी, अब बहुत भी बढ़िया काम चल रहा है सर। इसको हमको तो बहुत सरकार का धन्यवाद करते हैं सर। सिलाई के काम के लिए लिया था सर मैंने। हाँ जी, गरीब आदमी भी लेके आ रहे हैं सर, उनको उठाना चाहिए सर इसका लाभ। सभी को बेनिफिट मिलेगा अगर लेके आगे काम करेंगे तो सर मैं जो काम कर रही हूँ उसे मेरे को तो लाभ मिला ही मिला सर। जो साथ में 2-4 और लेडीज काम करी उनको भी बेनिफिट मिला सर। ये मेरा सिलाई का काम है सर। मैं लोन लेने से मैंने काफ़ी सारा कपड़ा लेके ना उसको सिल के सेल कराया और उससे मैं हमारे को अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत हेल्प मिलती है इसमें। सभी गरीब आदमी के लिए बढ़िया है, अपने बच्चे पाल लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हमारे साथ साथ औरों को भी रोजगार मिला साथ में भी। अकेले से हमारे से इतना थोड़ी हो पाएगा, तो 2-4 का उनका भी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय की भावना से जिस मुहिम की शुरुआत की थी उसका असर अब दिखने लगा है। जो कभी जरूरतमंद कहलाते थे उनके चेहरे पर अब स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता की चमक दिखाई देती है, जिसने मजबूरी और निराशा की सिलवटों को दूर कर दिया है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं का दल हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्थित 6111 मीटर की ऊंचाई वाले भरतपुर यूनम पर्वत की चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में एडवेंचर स्पोर्ट की संभावनाओं को विस्तार देने की बात भी कही। ये रिपोर्ट देखिए। मैदानी खेलों में बाजी मारी, अब एडवेंचर स्पोर्ट्स की बारी। पहाड़ों पर साहसिक खेलों की तैयारी। हरियाणा की जैव विविधता उसे आकर्षण से परिपूर्ण बनाती है। ऐसे क्षेत्रों में साहसिक खेलों की संभावनाओं को तलाशते हुए हरियाणा सरकार प्रदेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रही है। साहसिक खेलों का पर्यटन से जुड़ाव, युवाओं में इसके प्रति रुझान को समझते हुए हरियाणा सरकार ने एडवेंचर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना शुरू कर दिया है। हरियाणा की मोरनी हिल्स हो या फिर गुरुग्राम की अरावली श्रृंखला, जल्द ही इन जगहों पर पर्यटक एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद लेते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के दल को हिमाचल प्रदेश के लाहौल में स्थित 6111 मीटर की ऊंचाई वाले भरतपुर यूनाम पर्वत की चढ़ाई करने के लिए रवाना करते हुए प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने वाली योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में साहसिक खेलों को सामान्य खेल की तर्ज पर बढ़ावा देने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। एडवेंचर स्पोर्ट्स के जरिए पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। खासकर युवाओं को ट्रेनिंग देकर एडवेंचर स्पोर्ट्स के व्यवसाय में लाया जाएगा। सीएम ने कहा कि हरियाणा के गांव के जीवन में ही एडवेंचर है। हरियाणा में एडवेंचर को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में मिल्खा सिंह एडवेंचर क्लब की स्थापना की है। एक बहुत ही एक सुनहरा अवसर याद दिलाता है उस बचपन की, जब एडवेंचरस, क्योंकि गांव के रहने वाले हम लोग हैं तो ऐसे एडवेंचरस काम तो तरह तरह के वहां स्वाभाविक मिल जाते थे। ठीक है, थोड़ा शहरी वातावरण में उस प्रकार ढूंढना पड़ता है। गांव में तो और कुछ ना मिले, छोटा बच्चा जाकर के तालाब में छलांग मार देता और तैरना सीख जाता, वो भी अपने आप में एक एडवेंचरस होता है। एक जगह रात को हम खेलते थे तो पूरे गांव का चक्कर काट लेते थे बाहर से, और कहीं भी वो छुपाने का काम, पत्थर छुपाने का काम, फिर ढूंढने का काम, दल बनते थे, 11-11, 12-12 बजे तक खेलते रहते थे।
वो अपने आप में एक उस वातावरण के माध्यम से बहुत सा विकास बच्चों का हो जाता है। मोरनी के सरदार मिल्खा सिंह क्लब में 1000 युवाओं को एडवेंचर प्रशिक्षण दिया जाएगा। अरावली की पहाड़ियों में भी ट्रैकिंग के रास्तों की तलाश की जा रही है ताकि दक्षिण हरियाणा में भी एडवेंचर स्ट्रक्चर बढ़ाया जा सके। जब एडवेंचरस गेम पर एक सेमिनार चंडीगढ़ में एस.सी. चौधरी जी उपस्थित थे वहाँ, तो जैसे ही इन्होंने विषय सारा रखा, मुझे भी वहाँ चीफ गेस्ट के नाते बुलाया था। उसी 2016 के वर्ष में मन में आया कि आखिर एडवेंचरस गेम्स भी अपने आप एक थ्रिल पैदा करता नौजवानों में, उनका साहस बढ़ाता है, उनकी हिम्मत बढ़ाता है, उनमें एक अनुशासन पैदा करता है। तो आपको याद है कि नहीं, मैंने उसी समय कहा था मोरनी में हम एक एडवेंचरस गेम का एक संस्थान ये बनाएंगे। उस समय से चलते चलते और अब अवसर आया, पिछले साल हमने टिकरताल में नाम रखा था सरदार मिल्खा सिंह एडवेंचरस स्पोर्ट्स क्लब। वो क्लब हमने बनाया और उस एक झील का उपयोग इस प्रकार के सब खेलों के लिए वो हमने प्रारंभ कर दिया है। हमारे हरियाणा में चोटी एक मतलब पहाड़ी तो एक मोरनी ही है। इसके अलावा थोड़ा जो दक्षिण में जो हमारी पहाड़ियां हैं अरावली की, उसमें कुछ झीलें मिलती हैं, कुछ थोड़ा इस प्रकार के ट्रैकिंग के रास्ते मिलते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा, सुरक्षा और खेलों में हरियाणा नंबर 1 है। देश की 2% जनसंख्या के बाद भी हरियाणा के युवाओं ने 19% से अधिक गोल्ड मेडल जीते हैं। हरियाणा खेलों में देश की राजधानी है। इसका परिणाम खेलो इंडिया में देखने को मिला है, जिसमें हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा है। हरियाणा जो है वो चैंपियन बना, उसमें हरियाणा इज चैंपियन दिया। 4 बार के खेलो इंडिया के कार्यक्रम में 2 बार हरियाणा फर्स्ट आया, 2 बार महाराष्ट्र फर्स्ट आया। और ये जो गोल्ड मेडल की संख्या, ये 13-14% तो टोटल है, गोल्ड मेडल तो 19% है। तो 19% गोल्ड मेडल देश के हमने लिए हैं। आबादी हमारी सिर्फ 2% है। तो इस प्रकार से इन सब खेलों में, चाहे वो एडवेंचर्स के खेल हो, चाहे सामान्य खेल हो, उनको बढ़ाने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होगी उसको हम पूरा करेंगे। प्रदेश सरकार ने स्कूली विद्यार्थियों के लिए पर्वतारोहण की अनूठी योजना चलाई है। इसके तहत छात्रों को पहाड़ों की सबसे ऊंची 10 चोटियों में से किसी एक की चढ़ाई करने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। पर्वतारोहियों से संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि मुश्किलों को पार कर एक बार आगे बढ़ जाएंगे तो आप धाकड़ बन जाएंगे। आगे भी लगातार इसी काम में बढ़ करके और हर वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष हम इस प्रकार के एक्सपीडिशन में अपने आप को सहभागी बनाएं। और छोटी मोटी कठिनाइयां आएंगी तो उसको कठिनाइयों को दूर करते हुए, वैसे तो आपके पास पूरा अमला है, स्टाफ है, सब चीजें हैं, कोई कठिनाई नहीं आने देंगे। फिर भी अगर कोई आती है तो हिम्मत से, साहस से उसको आगे बढ़ना। और एक बार आगे बढ़ गए, उसको पार कर गए तो समझो फिर आप धाकड़ हैं, फिर आप धाकड़ हैं। धाकड़ का मतलब हरियाणा पता नहीं क्या होता है? बहुत हिम्मत वाला, बहुत प्राउडी, बहुत ताकतवर, जो शरीर में भी, मन में भी, बुद्धि में भी जो सबसे अव्वल होता है वही धाकड़ है। हरियाणा सरकार हमेशा से खेलों को बढ़ावा देती रही है और हरियाणा को खेलों का हब बनाने की दिशा में पूरी तरह से प्रयासरत है। खेलों में शानदार नीतियों के जरिए अपनी अलग पहचान रखने वाला हरियाणा एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिहाज से भी पर्यटकों को रिझाएगा। हरियाणा डायरी में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।